नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। सोलन में सुशील राठौर का छात्र कल्याण संघ ने किया जोरदार स्वागत। राठौर का कहना, युवाओं को जोड़ेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा के साथ। डलहौजी में म्यूनिसिपल कमेटी के मनोनीत पार्षद पर दबंगई का लगा आरोप। पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न करने पर लोगों ने किया चक्का जाम। जड़ोल में 4 लेन निर्माण कार्य में लगी हाइड्रा मशीन में आई खराबी। 18 घंटों के बाद भी पूरी तरह से नहीं खुला NH21, लोगों को पेश आई परेशानी। और रोहतांग परमिट पर हेराफेरी में 1800 गाड़ियां ब्लैकलिस्ट, 40 से 50 गाड़ियां हर दिन हो रही है ब्लैकलिस्ट। शिमला संसदीय क्षेत्र के नवनियुक्त भाजपा आईटी सेल एवं संवाद प्रकोष्ठ का प्रभारी नियुक्त होने के बाद सोलन पहुंचे सुशील राठौर का चौपाल छात्र कल्याण संघ ने जोरदार स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। बता दें कि सुशील राठौर इससे पूर्व चौपाल छात्र कल्याण संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में पिछले 1 दशक से कार्य कर रहे हैं। राठौर ने नया दायित्व दिए जाने पर प्रदेश भाजपा के आला नेताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वह केंद्र सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे तथा साथ ही प्रदेश के युवाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा के साथ जोड़ेंगे। मुझे भाजपा शिमला संसदीय क्षेत्र का आईटी सेल का प्रभारी नियुक्त किया गया है। हमारी भाजपा की जितनी भी नीतियाँ हैं, हमारा मुख्य कार्य है कि हम उसे जन जन तक पहुँचाए और हमारी भाजपा की जो एजेंडा है उसे जन जन तक पहुंचाए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसमें खरा उतरूं और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे शीर्ष नेताओं का जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और स्पेशली मैं वेलफेयर एसोसिएशन का जिन्होंने यहाँ पे यह सम्मान दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और युवाओं को साथ लेके जो आने वाला इलेक्शन है, विधानसभा चुनाव है, उसमें हम 17 विधानसभा क्षेत्र में हम भाजपा को जीत दिलाएंगे और युवाओं का उसमें मुख्य भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी के मिशन 60+ को पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से वे पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार के रंगीन चित्र को देखकर मतदान कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने ऐसी व्यवस्था पहली बार की है। इसके तहत ईवीएम में प्रत्याशी का क्रमांक, प्रत्याशी का नाम, उसकी फोटो और पार्टी चिन्ह अंकित होंगे। इससे मतदाता आसानी से पसंदीदा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। इसका सबसे अधिक लाभ प्रदेश के निरक्षर लोगों को होगा। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत के लिए कुछ चीजों को सम्मिलित किया है। इस क्रम में जहां मतदान केंद्र में वोटर वेरिफिकेशन एंड पेपर ऑडिट ट्रायल प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा, वहीं निरक्षर मतदाताओं की सहूलियत को चुनाव मैदान में उतरने वाले प्रत्याशी के रंगीन चित्र अंकित होंगे। इसे कम पढ़े लिखे और पूरी तरह से निरक्षर व्यक्ति भी अपने पसंदीदा प्रत्याशी को अपना वोट दे सकेंगे। बता दें कि यह पहली बार हो रहा है कि चुनावों में प्रत्याशियों के फोटो भी अंकित होंगे। निरक्षर और शिक्षित मतदाताओं को सहूलियत देने के लिए ही इस प्रकार की व्यवस्था चुनाव आयोग की ओर से की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। डलहौजी म्यूनिसिपल कमेटी के पूर्व उप प्रधान विशन लाल के बेटे रोहन कनौजिया, जो कि वर्तमान में डलहौजी म्यूनिसिपल कमेटी के मनोनीत पार्षद हैं, उनका एक बार फिर दबंगई का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि मनोनीत पार्षद ने इस बार फिर जाति सूचक शब्द बोले हैं और गाली गलौज करने के साथ उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। वहीं इस शिकायत पर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न किए जाने के विरोध में लोगों ने लगभग 1 घंटा चक्का जाम रखा। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि मनोनीत पार्षद ने इस बार फिर जाति सूचक शब्द बोले और गाली गलौज करने के साथ उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस में करनी चाहिए, किंतु पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न करने पर नाराज होकर स्थानीय लोगों ने डलहौजी पुलिस के खिलाफ आक्रोश स्वरूप मार्ग लगभग 1 घंटे तक ठप कर दिया और डलहौजी पुलिस व रोहन कनौजिया के पिता विशन लाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई। लोगों का कहना था कि जब तक पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तब तक वे सड़क से नहीं उठेंगे। लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली को भी गलत करार देते हुए डलहौजी पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की व चक्का जाम कर दिया।
इस दौरान सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। करीब 1 घंटे बाद डलहौजी पुलिस लोगों को समझा बुझाकर पुलिस स्टेशन ले गई और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन देकर मामले को शांत किया। स्थानीय निवासी विनय बाली ने कहा कि रोहन कनौजिया ने उनके साथ बदतमीजी करके जाति सूचक शब्द बोले और गाली गलौज किया, जिसकी शिकायत करने वह पुलिस स्टेशन गए, किंतु पुलिस द्वारा FIR दर्ज नहीं की गई, इसलिए उन्होंने चक्का जाम कर दिया। सर कल 11:30 बजे मैंने अपने घर के बाहर गाड़ी लगाई, ठीक है। वहाँ से मैं और मेरी मिसिस थे, मोनी की मम्मी किरण बाला सन वाइफ ऑफ बिशन लाल, वो बाहर निकली और सीधे मुझे गालियाँ निकालने लग पड़ी मेरी वाइफ को कि तू हराम क्या है, तूने अपनी औकात दिखा दी, तू चूड़ा है, ठीक है, तेरी माँ हरामजादी है, तू हरामजादा है, तेरी माँ ने 2 शादियाँ की है। और जब हमने रात को पुलिस स्टेशन कंप्लेंट की, उन्होंने बोला हमारे पास लेडीज स्टाफ नहीं है, तो आप चले जाओ वापस, हम सुबह करेंगे अपनी जो भी कार्रवाई करनी है। सुबह से लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की सर इन्होंने। अब जब हम पुलिस स्टेशन गए, मुंशी साहब हमें देख के भाग गए वहाँ से। FIR भी लॉन्च कर और रहे कोई हो FIR लॉन्च नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो सर हमने चक्का जाम ही करना है डलहौजी में। बिशन की फैमिली के खिलाफ कोई भी अगेंस्ट कोई कुछ नहीं करता सर। अभी क्या आश्वासन दिया है SHO साहब ने कहा कि मैं पर्चा दूंगा और आप यहाँ से चक्का जाम हटाओ। और हमने बोला अगर पर्चा नहीं हुआ, हम दोबारा बस स्टैंड हिमगिरी के पास फिर दोबारा से वो अपना चक्का जाम करेंगे सर। गौरतलब है कि डलहौजी म्यूनिसिपल कमेटी के मनोनीत पार्षद रोहन कनौजिया के स्थानीय लोगों के साथ आए दिन झगड़े होते रहते हैं और आए दिन बवाल होता रहता है। अभी हाल ही में एक स्थानीय सिख व्यक्ति की दाढ़ी नोचने और गाली गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने की शिकायत भी पुलिस में दर्ज की गई है। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। सुंदरनगर के समीप जड़ोल में 4 लेन निर्माण कार्य में लगी हाइड्रा मशीन में आई खराबी के कारण लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ा। रात भर प्रशासन पूरी कोशिश करता रहा कि जाम को खोला जाए, लेकिन वे पूरी तरह से विफल रहे। वहीं सुबह करीब 18 घंटे के बाद कड़ी मशक्कत के बाद रोड की कटिंग कर एक तरफ से रास्ते को खोला गया। सुंदरनगर के पास लगते जड़ोल के पास हाइड्रा मशीन के खराब हो जाने के कारण 16 घंटे तक जाम लगा रहा। सड़क तंग होने के कारण दोनों तरफ से जाम लग गया। यह जाम लगभग 16 घंटे तक लगा रहा, जिस कारण लोगों को और मनाली घूमने जा रहे पर्यटकों को रात भर सड़क के किनारे बिताने को मजबूर होना पड़ा। रात को प्रशासन की पूरी कोशिश रही कि जाम को खोला जाए, लेकिन वे पूरी तरह से विफल रहे। लेकिन शनिवार सुबह SDM राजीव कुमार और DSP संजीव भाटिया की अगुवाई में 4 लेन निर्माण कर रही कंपनी के कर्मचारियों ने JCB की मदद से रोड की कटिंग करके एक तरफ से रास्ते को खुलवाया, तब जाकर जाम से निजात मिली। एक हाइड्रा जो कि न्यू चौक से बिलासपुर की तरफ जाता है, गोहाना के पास मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से 20 सड़क में ही वो खराब हो गया है, जिसकी वजह से यातायात को सुचारू रूप से चलाने में थोड़ी दिक्कतें। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में एडमिशन का दौर शुरू होने वाला है। सबसे पहले बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम 5 जून 2017 में होंगे, जो सारे हिमाचल में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है।
और उसके बाद हमारे सेल्फ फाइनेंसिंग में BBA, BCA और PGDCA के एंट्रेंस टेस्ट होंगे। BBA का लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 10 जून होगा, उसके बाद उनका एंट्रेंस टेस्ट 12 जून को है। BCA का 17 जून को इनके फॉर्म्स वहाँ पे सबमिट होंगे और उसके बाद 20 को एंट्रेंस टेस्ट है और PGDCA का 7 जून को फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है। हमारे इस साल हमारे महाविद्यालय में सरकार की तरफ से 5 नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं: पेंटिंग, स्कल्पचर, साइकोलॉजी, अप्लाइड आर्ट्स, टूर्स एंड ट्रैवल। इनमें हमारे पास स्टाफ ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो इसमें स्टूडेंट्स फाइन आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उनको वोकेशनल तौर पे भी वो सीख सकते हैं और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। और इसके अलावा BWalk, हिमाचल कौशल विकास निगम की तरफ के इनिशिएटिव से ये हमारे महाविद्यालय हिमाचल के 12 कॉलेजेस में ये कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें रिटेल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, ये 2 विषय शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें 40 सीट्स होंगी और इसमें मेरिट बेस पे एडमिशन होगी। और 16 जून से सारे हिमाचल के महाविद्यालयों में एडमिशन होगी। BWalk में कौशल विकास निगम की तरफ से जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे 1,000 रुपये उनको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। तो सभी छात्र अपना जो प्रोस्पेक्टस है हमारे महाविद्यालय का 2-3 दिन के बाद उपलब्ध हो जाएगा, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और जो विषय हैं उनके कम्बिनेशन के बारे में भी वो अपनी रुचि के अनुसार वो उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। Sachdeva College Mandi, the premier institute for competitive exam preparation since 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced, NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट, रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500, स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी। Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. स्नो पॉइंट रोहतांग दर्रे के लिए इन दिनों सैलानियों के बीच मची होड़ के बीच रोहतांग परमिट पर टैक्सी चालकों की ओर से हेराफेरी करने की भी कोशिश की जा रही है। अभी तक परमिट पर हेराफेरी करने वाली 1800 गाड़ियों को प्रशासन ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। वहीं निरंतर 40 से 50 गाड़ियां हर दिन ब्लैकलिस्ट हो रही हैं। कई पर्यटक वाहन के लॉन्ग के नाम पर परमिट बनाकर रोहतांग में सैलानियों को घुमाकर ही वापस ला रहे हैं, जिन्हें प्रशासन की ओर से ब्लैकलिस्ट कर काफी जुर्माना भी किया जा रहा है। हालांकि बाहरी राज्यों की गाड़ियां तो जुर्माना भरकर निकल जा रही हैं, लेकिन ब्लैकलिस्ट हुई अधिकतर लोकल टैक्सियों के संचालकों की दिक्कतें बढ़ गई है। ब्लैकलिस्ट हुई गाड़ी को 15 दिनों तक परमिट नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में मनाली की ब्लैकलिस्ट हुई टैक्सियों के संचालकों का टूरिस्ट सीजन का पिटना अब लगभग तय है। उल्लेखनीय है कि अभी रोहतांग पर पहले की उपेक्षा काफी कम बर्फ रह गई है। वहीं जून के अंत तक यह बर्फ भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। रोहतांग परमिट तो साइट खुलते ही चंद मिनटों में खत्म हो जाते हैं। ऐसे में कई सैलानी केलांग के नाम से ही परमिट बनाकर रोहतांग से वापस आ रहे हैं, जिससे उनकी गाड़ियां ब्लैकलिस्ट हुई हैं। वहीं जो टैक्सी संचालक गुलाबा से ही रोहतांग के 2-2 चक्कर लगाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें भी ट्रेस आउट किया गया है। उन गाड़ियों को भी ब्लैकलिस्ट करने की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। उधर उपायुक्त कुल्लू यूनुस खान ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि रोहतांग परमिट पर हेराफेरी करने वाले 1800 वाहनों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों को हरगिज भी नहीं बख्शा जाएगा। शनिवार को मंडी पुलिस लाइन में केंद्रीय भूतपूर्व सैनिक बल संघ द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता संघ के चेयरमैन RK शर्मा ने की। बैठक में संघ की मांगों को लेकर चर्चा की गई। शनिवार को मंडी की पुलिस लाइन के सभागार में केंद्रीय भूतपूर्व सैनिक बल की सदर इकाई की मीटिंग संघ के चेयरमैन RK शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मीटिंग में संघ की मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। केंद्रीय भूतपूर्व सैनिक संघ की सदर इकाई के अध्यक्ष भूप सिंह सकलानी ने बताया कि मीटिंग में विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि मेडिकल कार्ड की फीस में वृद्धि होने से संघ के सदस्यों में खासा रोष है और इस फीस वृद्धि को सरकार द्वारा वापस लिए जाने की मांग की गई है।
उन्होंने कहा कि उचित स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में गत 3 माह में संघ के 3 सदस्यों की मौत हो गई, जिसको लेकर संघ के सदस्यों ने शोक भी व्यक्त किया और सरकार से नेशनल लेवल का स्वास्थ्य संस्थान सेंट्रल जोन में खोलने की मांग की, ताकि केंद्रीय भूतपूर्व सैनिकों को सही स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। और इसके अतिरिक्त संघ ने सरकार से आर्मी की तर्ज पर स्थायी कैंटीन सुविधा की मांग भी की। हमारे मुद्दे वही हैं कि मतलब जैसे एक्स पैरामिलिट्री वालों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं पहुंच रही है, और मंडी एक सेंट्रल जोन होने के नाते हम बराबर सेंट्रल गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से पूछ रहे हैं कि मतलब बता रहे हैं कि भाई हमें यहाँ पे एक मेडिकल सेंटर और जो दूसरे मेडिकल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको एम्पैनलमेंट में लिया जाए, ताकि ये स्वास्थ्य सुविधा हमें ECHS की तर्ज पे मिले, जो आर्मी को मिलती है। हमारे पैसे भी कट रहे हैं। अभी रिसेंटली जो स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने जो मेडिकल कार्ड बनाने के लिए जो रेट जो हैं वो 100% जंप कर दिए हैं, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मेडिकल विभाग को मेडिकल सुविधाओं को GST से भी बाहर रखा है। ये एक बहुत बड़ा आघात हुआ है हमारे जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के सर्विंग हैं, चाहे रिटायरी हैं उनके परिवारजन हैं, और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिटायरी और जो सर्विंग एम्प्लॉई है उनके लिए एक बहुत बड़ा आघात पैदा कर दिया गया है। हमें कुछ समझ नहीं आ रही है कि 3 साल BJP के और त्रिदेव सम्मेलन वगैरह हो रहे हैं, क्या मतलब कि मतलब अब किस देश में हम रह रहे हैं, किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं कि मतलब स्वास्थ्य सुविधा तक नहीं मिल पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। फिलहाल वक्त चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित राजकीय उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 में 9वीं कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोर जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 मई 2017 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोर से प्राप्त कर सकते हैं एवं विद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड कर आवेदन पत्र भरकर संबंधित विद्यालय में ही उक्त तिथि तक जमा करवा सकते हैं। परीक्षा की तिथि 24 जून 2017 है। किसी अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। दूरभाष नंबर 019052822046। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नेर चौक। अब आपको दिखाते हैं मंडी शहर के वार्ड नंबर 4 के रास्ते की खस्ता हालत। रास्ता इतना खस्ता हाल है कि राहगीरों को चलने फिरने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद और जिला प्रशासन से इस रास्ते को ठीक करवाने की मांग की है ताकि लोगों को चलने में सुविधा हो सके। वार्ड नंबर 4 का यह आम रास्ता है और इस रास्ते से प्रतिदिन सैकड़ों लोग गुजरते हैं और स्कूली बच्चे इसी रास्ते से स्कूल आते जाते हैं। आजकल इस रास्ते से गुजरना राहगीरों के लिए परेशानी पैदा कर रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो कुछ समय पहले विभाग द्वारा इस रास्ते को उखाड़कर पानी की पाइपें अंडरग्राउंड डाली गई थी, लेकिन पाइपें डालने के पश्चात काफ़ी समय बीत जाने पर भी इस रास्ते को समतल नहीं किया गया, जिसके चलते रास्ते में
खड्डे और पत्थर पड़े हुए हैं और रास्ते पर चलना लोगों और बच्चों को परेशानी पैदा कर रहा है। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद व जिला प्रशासन और विभाग से इस रास्ते को ठीक करवाने की मांग की ताकि लोगों को रास्ते की सही सुविधा मिल सके। काफ़ी समय से 2-3 महीने हो गए इस काम को किए, और जो IPH विभाग ने जो पाइपें बिछाई थी, परंतु आज तक जो भी यहाँ की रिपेयर है, जो इन्होंने खड़ा, उसके आज तक रिपेयर नहीं हुई। हमने इस संदर्भ में हम डिपार्टमेंट से बात की और जो यहाँ के वार्ड मेंबर हैं उनसे बात की। उनसे कहा कि जो नाली है, जो पाइपें डाली गई, अब पाइपें तो डाल दी, अब इसको बंद करने के जो भी यहाँ पे जो सीमेंट वगैरह जो भी होती है म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से, वो काम करवाया जाए। ये क्यों आम रास्ता है, लोग आते जाते हैं, हॉस्पिटल को जाते हैं, बच्चे स्कूलों से आते हैं, कई बार कई बच्चे गिरे यहाँ पे। जब उनसे बात की तो बोलते हैं कि अब बजट नहीं है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो काम क्यों करवाते हैं आप लोग? आपके पास पैसा ही नहीं है डिपार्टमेंट के पास, तो ऐसी क्यों चीज़ों में उखाड़ते हैं जो बनी हुई है? जब पैसा होता है तभी इन चीज़ों को करवाया जाए। और दूसरी बात ऐसी है, और जितना भी बाजार का जितना पानी, का जितनी भी नाली बनी है, तो सारा पानी मोहल्ले में वार्ड नंबर 4 को डाइवर्ट किया गया। सारा पानी ओवरफ्लो होकर लोगों के घरों में घुस रहा है। अभी तो बरसात स्टार्ट नहीं हुई है, ऊपर से रास्ता खराब, ऊपर से नालियाँ खराब। हम चाहते हैं कि विभाग ये जो कार्य है इनको सुचारू रूप से करे, ताकि जो आम जनता है उनको किसी चीज़ के कष्ट ना हो। लोग आ रहे हैं, गिर रहे हैं, क्या फ़ायदा? हम चाहते हैं कि विभाग जल्द से जल्द इस चीज़ को, इस कार्य को कराने की कृपा करें। बहुत ही बुरी हालत है इस रास्ते की। छोटे छोटे बच्चे जो सुबह भी स्कूल जाते हैं, दिन को जब स्कूल से आते हैं, आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है उनको। काफ़ी पत्थर वगैरह हैं यहाँ रास्ते में, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस रास्ते के लिए। गड्ढे काफ़ी बढ़ गए हुए हैं, अब आगे जाके तो ज़्यादा ही ख़राब है, बहुत ही दयनीय हालत है। इसके लिए तो प्रशासन को सोचना चाहिए कुछ। काफ़ी दिन हो गए इसे रास्ते को ख़राब हुए। वहीं नॉमिनेटेड पार्षद जय किशन ने बताया कि उन्होंने कुछ समय पहले रास्ते की समस्या को लेकर नगर परिषद अध्यक्षा और नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता से बात की और उन्होंने आश्वासन दिया था कि रास्ते को समतल कर ताकि लोगों को चलने में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने जिला प्रशासन और विभाग से भी इस समस्या की ओर ध्यान देने का आग्रह किया। वार्ड नंबर 4 में IPH विभाग ने जो है वो पानी की पाइपें डाली, वहाँ से दिलवामेंट कंपनी से और हमारे नीचे वाला जो छोटा ग्राउंड है वहाँ तक पाइप डाली, और यह पाइप डाले हुए आज लगभग 3-4 महीने हो गए हैं। और ये रास्ता जो बहुत ही खस्ता हालत है, जहाँ पर ऐसे चलने में दिक्कत हो रही है। वैसे आने जाने में स्कूटर और छोटे वाहन जो भी वहाँ से गुजरते हैं उनका तो बुरा ही हाल है। उसमें गड्ढे पड़े हैं जगह जगह और चलने योग्य बिल्कुल रास्ता नहीं बचा है। तो मैंने वैसे भी विभाग से, नगर परिषद से गुजारिश की थी, प्रधान जी को बोला और कनिष्ठ अभियंता जी को बोला है कि भाई इसको रास्ते को जो है जल्दी से जल्दी दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो मुझे वहाँ से कनिष्ठ अभियंता से आश्वासन मिला कि भाई जल्दी हम इस कार्य को अंजाम देंगे और इसमें कुछ ना कुछ इसमें डाला जाएगा ताकि यह चलने योग्य रास्ता बन सके। तो मैं एक बार फिर चैनल के माध्यम से आपसे गुजारिश करता हूँ, अधिकारियों से गुजारिश करता हूँ, IPH वालों से भी गुजारिश करता हूँ कि कम से कम जहाँ पाइप डाल दी गई है उस रास्ते को पक्का किया जाए ताकि लोगों को इससे दिक्कत ना हो और हमें आने जाने में कोई समस्या ना हो। क्योंकि यही रास्ता एक सिविल हॉस्पिटल की तरफ भी जाता है और जे रोड की तरफ भी जाता है, जहाँ से लोगों का आना जाना लगभग दिन भर लगा रहता है। हज़ारों लोग यहाँ से आते हैं जाते हैं और सभी को दिक्कत होती है। तो मैं विभाग से फिर गुजारिश करता हूँ कि इसको जल्द से जल्द दुरुस्त कराया जाए। उसके लिए मैं सरकार का आभारी रहूँगा, नगर परिषद का आभारी रहूँगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।